हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कल्चर से जुड़े हुए प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नोट्स की बात की जाए समाजशास्त्र की, तो आप इसमें यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। वन लाइनर में भी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगर हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका पहले प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 15 देखने को मिलेंगे। एंड प्रश्नों की बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की बात की जाए जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें भी प्रैक्टिस सेट 15 आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसका जो प्राइस है ये 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तक से संबंधित है, डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर बुक का नाम है। कौन है लेखक, किसकी पुस्तक है ये? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। यहाँ पर राइट आंसर डीपी मुखर्जी यानी कि डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का आध्यात्मिक जटिल तथा विकसित रूप है? सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप किसने कहा है? विकल्प में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस यहाँ पर ऑप्शंस है। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? गिलिन एंड गिलिन के द्वारा कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृतिकरण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? ऑप्शंस में दिया गया है विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन। संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में अंतर किसने किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्शकोविट्स हो जाएगा। ठीक है, हर्शकोविट्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एंड इनसे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आता है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग्य है, ये किसका कहना है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसका कहना है? हर्शकोविट्स का कहना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, मानव और संस्कृति के लेखक है। पुस्तक का नाम क्या है? मानव और संस्कृति। विकल्प में दिया गया है एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर। मानव और संस्कृति, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? एस.सी. दुबे होगा। ठीक है, एस.सी. दुबे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न है, जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र या फिर संस्कृति सकुल। जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? संस्कृति कैसी है? संस्कृति क्या होती है? सीखी हुई है। संस्कृति सीखी जाती है, सामाजिक विरासत का स्वरूप है, प्रत्येक समाज की उसकी अलग संस्कृति होती है,
ठीक है, और ये मानव व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देती है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति विशिष्ट होती है, अलग होती है, और सामाजिक विरासत का परिणाम है। संस्कृति सीखी जाती है, और ये क्या होती है, हर सोसाइटी में अलग अलग हमें संस्कृति देखने को मिलती है। जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का जवाब, उन सभी के बारे में आपको क्लासेस में बताया जा चुका होता है, इसीलिए वो पूछे जाते हैं। एंड देखते हैं किसको याद है। चलिए अब यहाँ पर पुस्तक देखिए, सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है, सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स। सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन यहाँ पर ऑप्शन है। सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन यहाँ पर ऑप्शन है। बुक का नाम है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स। सही आंसर यहाँ पर सोरोकिन होगा। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। एंड इनके इस सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सीमाओं का सिद्धांत किसका है ना, उतार चढ़ाव का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, या घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ किसका है। तो ध्यान रखिएगा सोरोकिन का है। ऑप्शन ए यहां पर राइट है। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है। आरुथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आरुथनो है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह बात आरुथनो द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने नाम दिया है। ऑप्शंस में दिया गया है संस्कृति का प्रसार, प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता। बताइए, आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा है। यहाँ पर सही आंसर संस्कृति की त्रासदी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अवधारणा से संबंधित कल्चर थीम। कल्चर थीम की अवधारणा किसने दी है। मोरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटर, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। कल्चरल थीम की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है। कल्चर थीम या कल्चरल थीम का इनका जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, मोरिस ओपलर के द्वारा। ठीक है, मोरिस ओपलर का कॉन्सेप्ट है कल्चरल थीम का। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति दैवी उपहार है, संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। संस्कृति की विशेषता पूछी जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति मानव निर्मित होती है। ठीक है, संस्कृति मानव निर्मित है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति, ये रिपीट हुआ है, संस्कृति क्या है, मानव निर्मित होती है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है या किसका कहना है। फिचर है, रॉबर्ट रेडफील्ड है, लिंटन है, हॉबल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह बात किसके द्वारा कही गई है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह किसका कहना है। यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, संस्कृति कहलाती है, यह तर्क किसका है। विकल्प में सीसी नॉर्थ है, स्पेंसर है, मैकेवर है, रॉबर्ट लॉबी दिया गया है। सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी यहाँ पर ऑप्शंस है। मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है और यह संस्कृति कहलाता है। आपको बताया गया था संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को किसने कहा था, मैकेवर एंड पेज ने कहा था। यहाँ पर मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, यह संस्कृति कहलाती है, कहना सीसी नॉर्थ का है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सीसी नॉर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है सांस्कृतिक लय की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। यहाँ पर क्रोबर है, मोरिस ओपलर है, टाइलर है, मैकमेरिट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक लय की अवधारणा क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरिट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? मोरिस ओपलर की। ठीक है, मोरिस ओपलर की है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की है। विस्लर, ओपलर, टाइलर, रुथ बेनेडिक्ट यहाँ पर ऑप्शंस है। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसका कॉन्सेप्ट है ये? रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की है। इन्होंने सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा भी दी थी। सोशल पैटर्न, ये किसका कॉन्सेप्ट है? रूथ बेनेडिक्ट का है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम। सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को क्या कहा जाता है? वे सांस्कृतिक तत्व जो हर संस्कृति में हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सार्वभौम कहेंगे। सांस्कृतिक सार्वभौम कहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है। ऑप्शंस में है प्रति संस्कृति, उप संस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? उप संस्कृति कहेंगे। ठीक है, उप संस्कृति कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी उप संस्कृति सही है। प्रश्न है, संस्कृति की लघुतम इकाई। देखिए अभी आपको बताया गया प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक परम तत्व यहाँ पर दिया गया है। तो संस्कृति की लघुतम इकाई या सबसे छोटी इकाई के बाद सबसे छोटा तत्व पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सांस्कृतिक तत्व होगा। और कई सारे सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, क्लोवॉट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है। निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति, विद्रोही उप संस्कृति यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं। क्लोवॉट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की बात की है। इनमें से किसकी बात क्लोवॉट तथा ओलिन ने नहीं की है, ये बताना है। तो अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति और प्रत्यावर्तन उप संस्कृति की बात की गई है। विद्रोही उप संस्कृति की बात नहीं की गई है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, सोरोकिन के अनुसार संस्कृति 3 प्रकार की होती है। विचारात्मक, आदर्शात्मक, व्यवहारिक और इंद्रिय परक यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सोरोकिन ने 3 तरह की संस्कृतियों की बात की थी और वो बताना है 3 कौन सी है। विचारात्मक की बात की थी, आदर्शात्मक संस्कृति और इंद्रिय परक संस्कृति। 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियो के अनुसार हम क्या कहेंगे? विकल्प में है संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियो ने क्या कहा था? क्या कहा था? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा था। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात बोर्डियो द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि ऑप्शंस देखिए, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा? रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में क्या माना? कौन सा सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा?
एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में दिए गए हैं। इसमें अपने देश को सही व दूसरे देश को गलत समझने की भावना आ सकती है, इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, या फिर इससे व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि वह सही है और दूसरे गलत है, या फिर इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगता है। राइट आंसर क्या होगा? किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है। क्यों? कौन सा सही विकल्प होगा? इससे अन्य समूह के विचारों के प्रति असहिष्णुता की भावना आ सकती है। यहाँ पर विकल्प बी आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वही हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। यह उदाहरण किसका है? विकल्प में यहाँ पर संस्कृतिकरण है, विसरण है, पर संस्कृतिकरण है और पर संस्कृति केंद्रवाद दिया गया है। एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी है, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। ये किसका उदाहरण है? इसे हम क्या कहेंगे? पर संस्कृतिकरण कहेंगे। ठीक है, पर संस्कृतिकरण कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, सत्य कथन का चयन करना है। आइए देखिए, पहला है यहाँ पर ऑप्शन ए है, उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होते हैं। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है। उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है। उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। तो सही कथन का चयन करना है। कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर राइट आंसर? उप संस्कृति समाज के द्वारा स्वीकृत होती है, लेकिन जो प्रति संस्कृति होती है ये समाज के द्वारा अस्वीकृत होती है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प सी प्रति संस्कृति। यहाँ पर प्रति संस्कृति क्या होती है? समाज के द्वारा अस्वीकृत होती है, और जो उप संस्कृति है ये समाज के द्वारा स्वीकृत होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, किसका कहना है संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? ब्रूमैन, सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर। संस्कृति को मानव की सामाजिक विरासत किसने कहा? संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? सही आंसर यहाँ पर ब्रूमैन सेल्जनिक है। ठीक है, ब्रूमैन सेल्जनिक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है या कहना है? विकल्प में है टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मैलोनोवस्की। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है या किसका कहना है? टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मैलोनोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? टाइलर होगा। ठीक है, टाइलर होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति जीवन की यहाँ पर सॉरी मैलोनोवस्की होगा। ठीक है, मैलोनोवस्की होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैलोनोवस्की हो जाएगा। ठीक है, और मैलोनोवस्की ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को ही बताया था, और संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती, योगदान करती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने फंक्शन यानी कि प्रकार की भी बात की थी। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? विकल्प में यहाँ पर दिया गया है गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। किसका कहना है संस्कृति सभ्यता का वाहक है? संस्कृति को, कल्चर को सभ्यता का वाहक किसने कहा? गिलिन है, ग्रीन है, मैकेवर है, जिन्सबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? मैकेवर होगा। ठीक है, मैकेवर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? मार्विन हैरिस, ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट सोमबार्ड, क्लूखॉन यहाँ पर है। गरीबी की संस्कृति या निर्धनता की संस्कृति किसकी है? ऑस्कर लेविस की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसकी है? ऑगबर्न, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, वेबलन यहाँ पर ऑप्शंस है। ठीक है, बताइए सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसकी है?
तो ये जो कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक विलंबना का, वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑगबन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबन ने दी है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।